नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। नीट का मामला, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि आप एक हिंदी में वीडियो बना दीजिए, और इस दरमियान बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई मुझे, तो बोला चलो एक हिंदी में बनाते हैं। वैसे भी हमारे इंडस्ट्री में कुछ हलचल शुरू हुई है, पॉजिटिव संकेत है, कुछ तैयारियां हो रही है। चलो ठीक है। पहली बात तो एक काम करते हैं कि नीट एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि नीट की एग्ज़ाम जो है वो 30 मई को कैंसिल की, रद्द की गई। 2-3 हफ्ते के बाद या कुछ ही हफ्ते के बाद वो री एग्ज़ाम हुई। उसमें 2.74 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया नहीं। नोट करने वाली बात है। 16 जुलाई को उसका रिजल्ट निकला। पंशुल बंसल करके है विद्यार्थी, जो 715 मार्क लेकर पूरे देश में टॉपर रहा। हमारे बारामती की बच्ची श्रावणी कुदड़े 710 मार्क निकाल के लड़कियों में प्रथम आई और पूरे देश में 5वें स्थान पे आई। उसके साथ ही बहुत सारे बच्चों ने टॉपर भी किया, पास भी हुए, अच्छा खासा उनका जल्लोश हुआ, वो भी देखा हमने। कुछ इंटरव्यूज़ आए मेरे पास पंशुल बंसल के कि जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसको आप कैसे देखते हो। उन्होंने बोला हम विद्यार्थी हैं। लीकेज ये मामला जो है वो सालों से होते आया है, हम उसको एक दुर्घटना मानते हैं, और जब भी हमको री एग्ज़ाम के लिए वक्त मिलता है वो वक्त हम पॉजिटिवली लेते हैं और पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा मार्क निकालने की कोशिश करते हैं और उसका उपयोग मिलाते हैं वो वक्त। जंतर मंतर जैसे आंदोलनों में हम हमारा वक्त बर्बाद नहीं करते। मैं किसी आंदोलन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी में आंदोलन होना चाहिए, वो आंदोलन सही तरीके से, संसदीय तरीके से होना चाहिए। उसके लिए आप पुलिस प्रशासन से परमिशन लेते हैं, पुलिस प्रशासन आपको एक गाइडलाइन देती है, उसके अंदर रह के आपको करना चाहिए। ये सब बातें हैं। अब बातें हैं धर्मेंद्र प्रधान की। उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की। जैसे ही वे पेपर लीक हो गया, उन्होंने तुरंत ये मसला जो है वो CBI को सौंपा, जो आज तक कभी हुआ नहीं था इतने लीकेजेस में। और इसमें बहुत सारे अरेस्ट हो गए, खास करके महाराष्ट्र से करीब करीब 6 लोगों को अरेस्ट हो गई। और उसमें इसके अलावा कुछ जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं बड़े बड़े करोड़पति, उनको भी अरेस्ट हुआ, जो ये पेपर का ड्राफ्टिंग भी करते हैं, पेपर जो बनाते भी हैं, मतलब जो क्वेश्चनरीज है उसको, और उसका आगे का प्रोसेस भी करते हैं। वो 15-15 लाख में क्वेश्चन पेपर्स खरीदे गए थे इनसे। तो ये सारों का अरेस्ट हुआ। CBI अपनी तरफ से पूरा निष्पक्ष काम करती है। तो ये गलती उन्होंने की। उन्होंने तुरंत ज़्यादा वक्त लगाया नहीं, 6 महीना 8 महीना, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने री एग्ज़ाम लिया, रिज़ल्ट भी उन्होंने लगाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्यूटराइज तरीके से की, जहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं होगा, उसकी पूरी दक्षता की। सारी सिक्योरिटी है इसके पास परीक्षा की, वो मिलिट्री को सौंपी, मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई इसमें, और वही बहुत ही सटीक तरीके से वो एग्ज़ाम हो गई। एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल गया, और जो बच्चे विद्यार्थी थे हमारे, जो टॉपर्स भी है, पास भी हो गए, उनका आगे का भविष्य का रास्ता चालू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने ये सबसे बड़ी गलती की। धर्मेंद्र प्रधान ने और कुछ गलती की तो पिछले 70 सालों से जो इतिहास हमें बताया गया था, उन्होंने जो झूठा इतिहास था, उन्होंने उसको सच्चाई में परिवर्तित किया। जो मुग़ल आज़म, बादशाह हो, बाबर, औरंगज़ेब, इनका इतिहास हमको जो पढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने वो इतिहास सच्चाई में लिखना चालू किया और वो हमको सच्चाई में पढ़ाना चालू किया। वो बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने। एग्ज़ाम कौन लेता है? मंत्री है
लेकिन ये जिम्मेदारी हर एक एजेंसी पे सौंपी जाती है। और भारत में स्वायत्त ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। तो ये जितनी भी ऑल इंडिया लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। और जिनके प्रमुख कौन है? प्रकाश कुमार जोशी। इनका नाम कहीं देखा आपने आया? इनका इस्तीफा किसी ने मांगा? जो शिक्षण संस्था चलाने वाले बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये सारे घोटाले किए, उनके घरों पे किसी ने मोर्चा निकाला? उनको किसी ने सवाल जवाब किया? हम निकले जंतर मंतर पे। अब जंतर मंतर पे कौन दिख रहे हैं हमको? युवा तो कोई है नहीं। 25 से 45 तक या 55 तक के लोग जंतर मंतर में जमा हुए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, फिर हर एक ने अपना अपना विषय लेके वहाँ पे आंदोलन में शामिल होना चालू किया। मैं ये कहता हूँ कि हर पार्टी के पास युवा है। आपके युवा क्या कर रहे थे? जो युवा नेता है आपके, वो क्या कर रहे थे? अभिजीत दीप के अमेरिका से आने की इंतज़ार कर रहे थे उसका, कि वो आएगा, वो लीड करेगा, हम देखेंगे उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया क्या बोलती है, और अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो हम खुद पढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल धमकियाँ दे रहे, ऐसा होगा वैसा होगा, जेनजी को वो उकसा रहे। राजनीति आई, राजनीति आने के बाद फिर मीडिया आई। अच्छा, मीडिया जो दिखा रही है और सोशल मीडिया जो दिखा रही है, बहुत सारा अंतर है उसमें। मीडिया में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो है उनके साथ मॉब लिंचिंग हो गई है, उनका खून निकाला गया है। एक छोटी सी बच्ची एक पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ के खींच रही है। आप पुलिस को मारोगे, पुलिस किसके ऑर्डर का इंतज़ार करेगा? पुलिस सुरक्षा के लिए। और जो वीडियो प्राप्त हुए उसमें से ये दिख रहा है, दीप के माइक लेके एक गाड़ी के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं और वहाँ पे एक जगह पे कुछ लोग पुलिस वाले को घेर के मार रहे हैं। पुलिस का हमला उसके बाद चालू हो गया। और जो बच्चों को आप आगे करके ये सब करा रहे हो, उस वक्त ये नेतागण जो है वो 5 स्टार होटल में भाग रहे, आगे कोई है नहीं। मार कौन खा रहे हैं? बच्चे लोग, जिनका भविष्य तय होने वाला है ना। और आप क्या कर रहे हो? आपका भविष्य हो गया है, तू तो भैया अमेरिका में नौकरी कर रहा था, तेरा तो एजुकेशन पूरा हो चुका है, उकसा रहा है तू। आप उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। पुलिस तो एक्शन लेगी, केस तो दर्ज होगी, और एक बार आपको मालूम है कि एक बार केस दर्ज होती है और रिकॉर्ड में आ गया अगर, तो उसका भविष्य तो खराब होना है। एक महिला पत्रकार थी, उसका विनय भंग किया गया। कौन करता है ये? बहुत पैमाने पे खाना आया, कुछ बांग्लादेश से आया, कुछ कटार से आया, कुछ दुबई से आया। दुबई तो हर घंटे में 8-8 पैकेट आ रहे थे। कौन भेज रहा था ये? अच्छा, जो फूड डिलीवरी लोग बॉय जो है वो करने वाले हो तो बता रहे हैं ऑर्डर कहाँ से आई, क्या आई। ये सारा प्लान किया है क्या? पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। आंदोलन है ये। आंदोलन शांतिपूर्ण किसको बोलते हैं? सारे पॉलिटिकल पार्टी अब चिल्ला रही है कि विद्यार्थियों को मारा, विद्यार्थियों को मारा। कितने विद्यार्थी जो है एनटी की नीट के वो शामिल हुए हैं इस आंदोलन में? दिखते ही नहीं है। जो नीट के विद्यार्थी है वो तो नीट की एग्ज़ाम देके 16 जुलाई को पास भी हो गए, जल्लोश कर रहे हैं अपना, उनका सब जगह अभिनंदन हो रहा है। यहाँ कौन थे? बड़े बड़े आ रहे हैं, अम्बेडकरवादी आ रहे हैं, भीम आर्मी के आ रहे हैं, एक को भी लट नहीं गिरेगी। अरे तुम अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस तब करती है जब तुम पुलिस वाले को हाथ उठाओगे। मिलिट्री को गाली दे रहे हो, मोदी जी को गाली दे रहे हो। मोदी जी ने क्या किया पिछले 12 सालों में? 7 नई आईआईटी चालू की,
16 नई IITs चालू हुआ, 16 नया एम्स चालू हुआ। मेडिकल सीट जो पहले 51,000 थी वो 1,36,000 हुई। मेडिकल कॉलेजेस जो 387 थे वो 823 हुए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 19,000 हुए। गवर्नमेंट कॉलेजेस 13,000 हुए। केंद्रीय विद्यालय 57 नए हुए। PM श्री स्कूल्स 14,500 हुए और यूनिवर्सिटी 600। ये काम किया है उन्होंने एजुकेशनल रिवॉल्यूशन का, विद्यार्थियों के लिए, जैन जी के लिए। उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने खोल के दिया और इसमें योगदान तो धर्मेंद्र प्रधान का भी है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो वो जो एजेंसी का प्रमुख है उससे करो। हर चीज़ में धर्मेंद्र प्रधान, मतलब धर्मेंद्र प्रधान ये मोदी जी की सरकार में एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, अच्छा काम कर रहा है, हिस्ट्री को बदल रहा है, जो सही हिस्ट्री है वो बता रहा है, तो उसके ऊपर टूट पड़ो। अब सबसे बड़ा कॉकरोच कौन था? जब दीपके के, जो अभिजीत दीपके, उसने माँ बाप ने कैमरे के सामने बोला है कि वो 2-3 साल तक आपके साथ था, आप पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ वो उसका कार्य करता था। बीच बीच में बड़ा जो कॉकरोच है वो भी धमकियाँ दे रहा था। आज भी वो सुबह सुबह उठ के बोलता है मैं रात को सोया था, सुबह उठा और देखा। जब दीपके को पॉपुलरिटी नहीं मिल रही है तो फिर सोनम वांगचुक को आउटसोर्स किया गया। आज भी तो वो बोल रहा है, कल भी उसने कैमरे के सामने बोला, शांतिपूर्ण तरीके से बोला। उन्होंने बहुत ही संविधानात्मक बातें रखी है कि मैं मेरा अनशन पीछे लेता हूँ, उसने कंडीशन डाली है। ठीक है, इनकी मांग क्या थी कि संसद में ये विषय आना चाहिए। जितेंद्र सिंह गए, राहुल गांधी से मिले, उन्होंने बोला ठीक है इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर दूसरी शर्त आई, रिज़ाइन चाहिए। अरे पहली शर्त थी, उनकी बातचीत हुई, उनकी जो भी सीनियर्स थे उनके साथ मानी गई। अब दूसरी शर्त, मेरा मर्जी, जितेंद्र सिंह का बयान है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ जितेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं। सांसद एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जितने भी निर्वाचित किए गए जितने भी आप MPs है, सांसद है, उनके लिए आप वहाँ पे जाके प्लेटफॉर्म पे रखिए ना। बाहर आके आंदोलन कर रहे हो, घोषणाबाजी कर रहे हो, अंदर बैठ के सरकार की सवाल करो। आपने जो मांग की सरकार ने मानी, फिर वहाँ पे क्यों दंगाबाजी कर रहे हो? सांसद का जो काम है वो बंद क्यों करवा रहे हो? आपको पक्का क्या चाहिए? अच्छा, जो भी आ रहा है नई नई मांगे लेके आ रहा है, हर एक को अपनी अपनी मांग चाहिए। तो यह आंदोलन किस चीज़ का है? नीट एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए आंदोलन है कि ये पूरा भेल घोटाला हुआ है? तो कोई आके बोल रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हम यहाँ पे करके दिखाएंगे वगैरह वगैरह। देखो, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भारत है। भारत का नाद नहीं करना आप। और अगर यहाँ पे आके कानून तोड़ने की बात करोगे तो तुम्हारे कोले तो लाल होंगे। हम एज अ केबल ऑपरेटर आँख खोल के देखना चाहिए कि पिछले 12 सालों में क्या हुआ, उसके पहले क्या था। भारत ये पूरे दुनिया में इकलौता देश है जहाँ पे बहुजन जो है, हम जो बहुसंख्य जो है, इनके खिलाफ सारे कानून बन रहे थे। हमारे ऊपर अन्याय हुआ था। पिछले 12 सालों में जो बहुजन है उनके लिए कुछ काम होना चालू हुआ, लेकिन उनके लिए काम जब हुआ चालू होना, तब जो अल्पसंख्यक थे उनको कोई दूर लौटा नहीं गया। उनके लिए भी हो रहा है, उनके लिए भी अच्छे अच्छे कानून बने हैं। 3 तलाक बंद कर दिया, 370 कलम रद्द किया, ये सब किया है। आज बहुत सारी हमारी मुस्लिम माँ बहनें हैं, वो मोदी जी को सपोर्ट करती है, दुआ देती है, आशीर्वाद देती है। सेक्युलरिज्म जो बोलते हैं इसको बोलते हैं। आपका सेक्युलरिज्म मतलब क्या? जो बहुजन है उनको दबाओ और जो अल्पसंख्यक है उनको गोद में बिठाओ। तो ये सारी जो चीज़ें पिछले 12 सालों में हो रही है उससे ये डिस्टर्ब हो चुके हैं और इनको मौका चाहिए। अभी क्या हो गया? अभी ये हुआ है कि वहाँ पे तो हंगामा चालू हो गया।
पुलिस पे पथराव करोगे, उनकी गाड़ियाँ तोड़ोगे, उनकी कॉलर पकड़ोगे, उनके साथ मॉब लिंचिंग करोगे और आप अपेक्षा करोगे कि पुलिस चुप बैठेगी, तो बिल्कुल नहीं बैठेगी। पुलिस को पूरा अधिकार है और भारतीय संविधान हर एक को अपनी आत्मसुरक्षा का अधिकार देता है, उसमें पुलिस भी आता है, क्योंकि पुलिस भी एक भारतीय नागरिक है। बुरी तरह से पिटा गया है पुलिस वालों को, गिरा गिरा के 15-15 आदमी एक एक पुलिस वाले को मार रहे थे। क्या अपेक्षा करते हो? कितनी मीडिया ने दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। असलियत जो आती है वो सोशल मीडिया पे आती है। सोशल मीडिया देखिए। और आगे जाके इतना ही कहना है कि जो विद्यार्थी है उनका काम है विद्यार्जन करना, पढ़ाई कीजिए, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। मैंने तो देखा कि दादर में कुछ मोर्चा निकल रहा था, उसमें औरंगजेब पे और अफजल खान के बैनर लेके चल रहे थे। ये महाराष्ट्र में चलेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों से जो पावन हुई मिट्टी है महाराष्ट्र की, वहाँ पे ये चलेगा? ये नहीं चलेगा बिल्कुल। कोई लोग हमारे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के लड़के ने दिल्ली हिला दी, उसको भेजा गया था, वो अमेरिका से आया नहीं, उसको भेजा गया था। शर्म की बात यह है कि ये पेपर लीक करने वाले जो 6 आदमी गिरफ्त हुए हैं वो महाराष्ट्रियन हैं। इसकी भी शर्म करनी चाहिए हमको। और विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने में इनका भी हक है। नीट की एग्ज़ाम थी, उसी दिन कांग्रेस का निकला था, उनकी उस दिन कांग्रेस की रैली निकली थी। क्या कांग्रेसियों की जो ये मालूम नहीं था कि आज नीट की एग्ज़ाम है? फिक्र नहीं थी उनको विद्यार्थियों की? जुलूस आगे भी कर सकते थे, आपका जो रैली है आगे भी ढकेल सकते थे, उसी दिन किया। उसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो देरी से पहुँचे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। गलत चीज़ें दिखा के या चिल्लाने से या ये सब करके सच्चाई छुपने वाली नहीं। नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनने के लायक नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ये तय करेंगे कि बस, उस दिन उनका नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा, अगला वर्जन। वो बहुत बेकार है, उत्तर प्रदेश से आएगा वो तो पेलेगा तुमको। संविधान सर्वश्रेष्ठ है। संवैधानिक तरीके से आपके आंदोलन कीजिए। संसद एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल कीजिए अपनी बातें रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वालों को इतना ही बोलना पड़ेगा, जितने आंदोलनकारी आना चाहते हैं अंदर, बैरिकेडिंग कीजिए सर, प्रवेश दीजिए हर एक को, हर एक का आधार कार्ड चेक कर दीजिए, डॉक्यूमेंट चेक कर दीजिए। मालूम पड़ेगा कितने विद्यार्थी है, कितने दंगाबाज है, कितने बाहर गांव से आए हैं, कितने बांग्लादेशी है, सब मालूम पड़ेगा। कानून आपको रोकेगा नहीं, हम आपको रोकेंगे नहीं। आप कितना भी बोलोगे, मोदी जी को इस देश के 145 करोड़ जनता ने पंतप्रधान पद पे बनाया है। आपसे 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना ज़्यादा मोदी के भक्त है हम भी, क्योंकि उन्होंने देश को आगे लेके जाने का काम किया है। जिस पाकिस्तान के सामने और चीन के सामने आप नज़र झुका के चल रहे थे, उनके सामने हमारी जो मिलिट्री है सीना तान के खड़ी है, उनकी फटी पड़ी है। सबसे आगे राष्ट्रभक्ति है, सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम। जय हिंद।